गर्मी है, बिल्कुल सर, टेम्परेचर है और ये प्रदर्शित करता है हम सब लोगों की शक्लें ब्लैक एंड वाइट हो गई हैं यहाँ बैठ के। और कितनी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम संघर्ष करेंगे, इन चीज़ों को देख के हम नहीं डरते हैं। एक रणनीति के साथ इस आंदोलन को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि हमें सफलताएं मिल सके। वो हमारा एक प्रोटेस्ट था, हम सरकार को दिखाना चाहते थे एक बार नहीं, जो हज़ारों की संख्या उससे कई गुना एक साथ फिर से हो सकते हैं और एक जगह भी बैठ सकते हैं, या तो वो अब हमारी बातें मान लें, नहीं फिर हम आगे और भी इससे बड़ा रूप भी ले सकते हैं। मैं बच्चों को तैयारी करवाता हूँ, और अब तैयारी भी करवाएं तो किस बात की करवाएं सर, जब भर्तियाँ ही नहीं आ रही तो बच्चे, क्योंकि जो तैयारी करने वाले, जो फौज में जाने वाले या किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि वो 2 साल 3 साल तक तैयारी कर सके। और कोई आखिर आश्वासन देने के बाद भी ये लड़ाई जारी क्यों है अभी तक? सर आश्वासन तो देते रहते हैं, नेताओं का काम आश्वासन देना ही है, राजनीतिक लोगों का काम है, किसी को मना थोड़ी ना करेंगे। कोई भी जाएगा तो उनको वोट लेना है सबसे, तो बोलेंगे हाँ हो जाएगा, ये इनसे नहीं चलता है। आश्वासन देना है तो रिटर्न में दें। अगर वो रिटर्न में आश्वासन देते हैं कि हम 1 महीने या फिक्स 2 महीने या 1.5 महीने उसके बाद हम आपका काम कर देंगे, तो हम मान लेते। परंतु बोलने से कुछ नहीं होता। हमारे राजस्थान में कहावत है, 100 बार बोलो और झक्यो और 1 बार लिखियो। तो 100 बार बोल रहे हैं, उससे अच्छा 1 बार वो लिख के दे दें, हमें हम मान लेंगे। जब तक हमारे पास रिटर्न नहीं आएगा तब तक नहीं मानेंगे। मतलब इस देश में पिछले कुछ महीनों की बात कर, सालों की बात किया जाए, जो भी धरना प्रदर्शन करता है उन पे गलत आरोप लगा दिया जाता है। चाहे किसान आंदोलन की बात की, बाद में उनकी बातें माना गया लेकिन गलत आरोप लगाया गया। तो आप लोग के ऊपर भी ये आरोप कुछ लगा देंगे तब क्या? हाँ, हमारे ऊपर तो अभी भी लगा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। आरोप लगाना तो सरकार, अगर आरोपों से डरते तो हम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं, क्योंकि सर हम हमारे संघर्षों के जो हमारे चीज़ें उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे। आरोप लगाना लोगों का काम है, हमें पता है। बीजेपी सरकार के खिलाफ या कोई भी अगर आदमी अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करता है तो सरकार उसे देशद्रोह, पाकिस्तान समर्थन, ये सब चीज़ों से जोड़ देती है। परंतु हम फौज में रहे हैं, देश की सेवा हमेशा करते आए हैं, करते रहेंगे, इसमें कभी कोई शक नहीं हो सकता किसी को। और इस देश के लिए मरने मिटने को तैयार है, परंतु हम अपनी हक की आवाज़ है उसको बुलंद रखेंगे, भले कितने एलिगेशन आप हम पे लगाएं। फौज में रहे हैं, इस समय छोड़ दिया क्या आपने? हाँ, मैंने रिजाइन कर दिया। 6 साल मैंने फोर्स में जॉब किया है, मैक्सिमम 5 साल जिसमें से मैं कश्मीर रहा हूँ। आखिर क्यों, मतलब छोड़ना क्यों पड़ा? छोड़ना इसलिए कि सर मैं स्टूडेंटों के साथ हमेशा से जुड़ा रहा हूँ, स्टूडेंटों के साथ काम करता रहा हूँ, और वहाँ सिर्फ एक बाउंडेशन में ही आप वर्क कर सकते। जैसे अभी देश के सभी युवाओं के साथ गलत हो रहा है। अगर मैं वर्दी पहन रखी है, हर एक जो आपने देखा होगा जब प्रोटेस्ट होता है तो गार्ड खड़ी रहती है, उन्हें ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है, परंतु वो सब इस देश के जवानों का भी साथ युवाओं के साथ में, क्योंकि वो जानते हैं कि ये रियल प्रॉब्लम है। दुख उन्हें भी है कि सरकार उनकी नहीं सुनती, पर उनकी तो उन्हें तो एक ड्यूटी फॉलो करनी पड़ती है। वो देशभक्त हैं, सरकार नियम संविधान को मानने वाले हैं, संविधान के अकॉर्डिंग उन्हें जो भी आदेश मिलता है उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो वहाँ हमें सिर्फ एक दायरे में जो ऑर्डर मिलेगा उसी को फॉलो कर सकते थे। इसलिए अगर युवाओं के हक के लिए आवाज़ को बुलंद करना है तो रिजाइन करना पड़ा। तो इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से रेजिग्नेशन करके उसके बाद मैं बाहर वर्क कर रहा हूँ सर। इस समय तो थोड़ा मौसम ठीक है, लेकिन दिन में तो हालत बहुत ख़राब होता होगा। एक दिन की बात नहीं है, डेली गर्मी बढ़ता जा रहा है। बहुत गर्मी है, बोला गया है, बिल्कुल सर, टेम्परेचर है और ये प्रदर्शित करता है हम सब लोगों की शक्लें ब्लैक एंड वाइट हो गई हैं यहाँ बैठ के। और कितनी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम संघर्ष करेंगे, इन चीज़ों को देख के हम नहीं डरते हैं। आंदोलन जारी रहेगा? हाँ, आंदोलन जारी रहेगा। मौसम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, धूप हो, बारिश हो, कुछ भी, कैसी भी कंडीशन आए, हर कंडीशन से लड़ने को तैयार हैं भाई। जो हमारी हकों को नहीं मांगा जा रहा, सरकार से जो हमारे साथ रवैया अपना रही है, उससे बुरा तो नहीं हो सकता मौसम। जंतर मंतर पे काफ़ी लोग थे, हज़ारों लोग थे, 4-5 हज़ार लोग। कुछ लोग यहाँ पे, बाकी लोग घर चले गए या दिल्ली में अलग अलग जगह पे? अलग अलग जगहों पे नहीं है, सब लोग बहुत से यहाँ पहुँचे हैं। और अभी हम एक रणनीति के साथ इस आंदोलन को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि हमें सफलताएं मिल सके। वो हमारा एक प्रोटेस्ट था, हम सरकार को दिखाना चाहते थे एक बार नहीं, जो हज़ारों की संख्या उससे कई गुना एक साथ फिर से हो सकते हैं और एक जगह भी बैठ सकते हैं, या तो वो अब हमारी बातें मान लें, नहीं फिर हम आगे और भी इससे बड़ा रूप भी ले सकते हैं। खाना वगैरह आप लोग कहाँ खाते हैं? यहाँ बनाते हो खुद से या? यहाँ हम खाने का बनाते हैं, पीछे सभी लोग हम मिल कर के, और आपस में सब जो भी यहाँ रह रहे हैं वो आपस में बनाते हैं और बना के खाते हैं यहीं पे। कितने लोग, मतलब इस समय कितने लोग आप लोग, टोटल कितने लोग? यहाँ अभी 200 से 300 की संख्या में स्टूडेंट हैं जो इस टाइम पे अभी अपने जैसे, क्योंकि यहाँ ये पूरा माहौल स्टूडेंट्स का ही है, तो अपनी एक्टिविटी है बाकी कर रहे हैं। बाकी आपको सुबह शाम सब यहीं मिलते हैं बैठे हुए।
यहाँ पर कोई सरकार की तरफ से आपसे मिलने आया, या दिल्ली सरकार के या भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई नेता या नेता के कोई आदमी यहाँ पे मिलने आया आपसे? सर ये प्रोटेस्ट काफ़ी लंबा चल रहा है। अगर पहले से बात करें तब से इस बीच दौरान कई बार लोग पहुँचे हैं, परंतु कोई स्ट्रॉन्ग आश्वासन किसी ने नहीं दिया है। सिर्फ एक वर्बली कुछ चीज़ें बोली है और जब तक हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं आएगा तब तक हम नहीं उठेंगे, कितनी भी बार वो आएँ। कितने भी बार आए। आप कहाँ से हो वैसे? मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान के सीकर से सर। राजस्थान के सीकर से। आप करते हो क्या हो आप? अभी तो आपने नौकरी छोड़ दी है, कोचिंग वगैरह पढ़ाते हो या तैयारी करवाते हो बच्चों को? मैं बच्चों को तैयारी करवाता हूँ, और अब तैयारी भी करवाएं तो किस बात की करवाएं सर, जब भर्तियाँ ही नहीं आ रही तो बच्चे, क्योंकि जो तैयारी करने वाले, जो फौज में जाने वाले या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि वो 2 साल 3 साल तक तैयारी कर सके, और कोविड में उनके पेरेंट्स के रोज़गार की हालत भी आप समझ रहे हैं। तो इसलिए हमने एक बार बंद करके जब तक भर्तियाँ नहीं आती तब तक हम उनके हकों के लिए लड़ेंगे। बस एक बात मेरे जहन में घूम रहा है, चाहे डेट शीट की बात हो, चाहे एग्ज़ाम कराने की बात हो, चाहे रिज़ल्ट की बात हो, सब में मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ या तो डिजिटल स्ट्राइक या रोड पे उतर के प्रोटेस्ट छात्रों को करना पड़ रहा है, चाहे एसएससी जेडी को हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे आप लोगों का हो। ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है, ये बताओ। सर सरकार तो चाहती नहीं ना, कि सिर्फ नारे देना चाहती है सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ नहीं है। पहले किसान देखे होंगे कितने परेशान रहे हैं, उसके बाद युवा, कोई भी एग्ज़ाम, हम किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं बैठे, सब एग्ज़ाम की यही हालत है। और अभी इसके बाद एक टूर ऑफ ड्यूटी और लागू कर रही है सरकार। चीज़ों का निपटारा करना ही नहीं चाहती, देश के युवाओं के साथ ऐसा कोई कदम नहीं। ड्यूटी से आप लोगों को दिक्कत है? हाँ बिल्कुल सर, हम विरोध में हैं उसके, और हम ही नहीं पूरा देश, और ऐसे स्टूडेंट ही नहीं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स या जो लोग भी इसके बारे में सुन रहे हैं, सब लोग विरोध है सर। सीधा बात है कि आप सरकार फौज की बात करें तो उसे भी एक निजीकरण का ही एक तरीका मान सकता हूँ जो लोगों को ये दिखा रहे हैं। और सिर्फ संविदा पे, आपने कभी सुना सर कभी संविदा पे फौज भर्ती की जा रही है? बड़ा अजीब सा लगता होगा। और बड़ा 3 साल लड़के दौड़ते हैं भर्ती के लिए, 3 साल का संविदा भी होता है। 3 साल से भी ज़्यादा कई बार दौड़ जाते हैं, और 3 साल उनको फौज की करने के लिए भेजेंगे। फिर एनसीसी भी आप 3 साल के लिए करवाते हो, तो उसी को अपग्रेड कर दो एनसीसी को ही, वहाँ उससे ज़्यादा 3 साल भी इससे ज़्यादा सर्विस नहीं दे सकता। सर हम नौकरी के लिए नहीं जाते, जो आर्मी में जाना चाहते हैं वो लोग, उनमें एक देशभक्ति की भावना होती है, वो देश की सेवा करने के लिए जाते हैं। नौकरी करने के लिए जाते हैं तो हिंदुस्तान में बहुत नौकरियां हैं, और संविदा पे आप उनको कोई व्यवस्था नहीं दे रहे। इट मीन्स आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करवा रहे हो। आप चाहते हैं कि उसके बाद वो कहीं गार्ड बन के दूसरों के यहाँ घूमे, उससे अच्छा तो ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हो, तो इससे अच्छा वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। परंतु उसकी भावनाएं हैं देश के साथ में, ना कि नौकरी करना चाहता। अगर नौकरी होती तो आप निजीकरण करते या संविदा पे लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। सपना है कि आर्मी में ही जाना, आर्मी में जाएं, देश की सेवा करें। कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे सर जो बाकी नौकरी छोड़ के, उनके वो अदर एग्जाम में सिलेक्शन होते हैं, उन्हें छोड़ के वो फोर्स में जाना चाहते हैं। चलिए, अगर 1.5 महीने 2 महीने तक आप लोगों को जो आश्वासन मिला, अगर नहीं बातें सुनी गई तो उसके बाद आप लोग क्या करें? शायद हम 1.5-2 महीने इंतजार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 5 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें हमें 10 दिन का आश्वासन दिया। अब 10 दिन से बढ़ के 1.5 महीना होगा, 1.5 महीनों से बढ़ के 1.5 साल हो जाएगा। परंतु हम संघर्ष करेंगे, और तब तक जब तक हमारे मांगे पूर्ण रूप से नहीं मान ली जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनका रवैया रहा, मगर ये कहा है, अभी इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम यहाँ से उठ गए तो फिर हम दोबारा से नहीं बैठ पाएंगे। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू किया जाए, और जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता तब तक हम अपने इसको संघर्ष को जारी रखें। और जैसे ही अगर इम्प्लीमेंट हो गया, जिस दिन ये अनाउंस हो जाएगा कि 2 साल का कंपनसेशन 2 साल आयु वर्ष में छूट मिल रही है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस को, तो हम तुरंत उठ जाएंगे। इसके बाद हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं रहेगा, और वो ये आश्वासन भी दें साथ में कि सभी भर्तियां जो हैं टाइमली निकलें और उनकी नियुक्ति सही समय पर हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर प्रोटेस्ट काहे का? ये प्रोटेस्ट लंबा, जो भी प्रोटेस्ट लंबा चलता है, खर्चा भी बहुत होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, उनके खाने का जुगाड़, ये सब चीज़ें कैसे आप लोग कर रहे हो? ये चीज़ें तो बहुत आसान सी लगती हैं। जब कोई संघर्ष कर रहा होता है तो संघर्ष की कड़ी में कड़ी जुड़ जाती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। टीचर्स हैं और भी लोग हैं जो किसी के भी संघर्ष की कड़ी में जुड़ जाते हैं, और किसी के भी हौसले को अगर वो टूट रहा है तो उसको जोड़ने का काम करते हैं।